विकास किया देश का बाबा? कहाँ विकास किया? अरे गलत बोलते हो। विकास करो, थोड़ा सा विकास कर लो, जनता को लूटो। यही विकास है। अंग्रेजों विकास की बहुत। ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम बेटी को कैसे पढ़ाएं और बेटी को कैसे बचाएं? जब हमारी बेटी जमीन पे गिरा के उसको मारा जा रहा है तो हम बेटी को कैसे सत्यमेव जयते की जगह राष्ट्रमेव जयते हम समझ गए। जब सत्यमेव हटाइस तब हम समझ गए कि बड़ा भारी झूठा मक्कार मीना है मोदी। सारे गुजराती लोग ठेका ले रहे हैं और ये पुल बनाते हैं 2 साल 1 साल 6 महीना, उद्घाटन के समय भी पुल गिर जाता है। मंत्री की बड़ी कार और युवा हैं बेरोजगार। महिलाओं को छात्रों को लाठी से पीटा गया है। महिलाओं को गिरा के उनके छाती पे चढ़ के उनको बर्बरता की गई है। बेवक्त अगर आऊंगा सब चौंक पड़ेंगे। एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा, जब से चला हूँ बस मेरी मंजिल पे नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। नमस्कार, मैं हूँ शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। राहुल गांधी का हाल कुछ ऐसा ही है, लगातार यात्राएं करना, लगातार कोई ना कोई सभाएं करना, लगातार मीटिंग करना। और आज ये प्रयागराज की जगह है, प्रयागराज की धरती है, जहां पर एक बार फिर से राहुल गांधी को देखा जा रहा है। दरअसल राहुल गांधी आज यहाँ पर छात्रों की गूंज नामक कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें आज वो छात्रों को संबोधित करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर लोगों का विशाल जनसैलाब है। यहाँ पर हर उम्र वर्ग के लोग हैं, यहाँ पर छात्र भी हैं, छात्राएं भी हैं। मैं अपने सहयोगी को दिखाएं, इधर ये वो लोग हैं जो कि यहाँ पर राहुल गांधी को सुनने आए हुए हैं, राहुल गांधी की बातों को समझने आए हुए हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि गवाह बनेंगे कि देश की सरकार में जो अभी इस समय दिखाई दे रहा है उसमें काफी बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़े। हम बात करेंगे, इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका क्या कहना है सरकार को लेकर, सरकार की नीतियों को लेकर और राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं उन बातों को लेकर। आप लोग कहां से आए हुए हैं? हम तो आए हैं अल्लाहपुर से, घर प्रॉपर हमारा जौनपुर है। हम यहाँ तैयारी करते हैं प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की और पेपर धांधली के लिए राहुल गांधी जी हमारे यहाँ आए हैं और छात्रों के मुद्दों के लिए अपनी आवाज को उठाएंगे और हम लोग उनका साथ देंगे। तो राहुल गांधी को सुनने आप आए हुए हैं, छात्रों के मुद्दों को उठाएंगे। क्या कहते हैं जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो पेपर लीक की बात की जा रही है, उनसे आप कितना सहमत हैं और आपको क्या लगता है कि आप वास्तव में सरकार फेल हो रही है? हाँ, वास्तव में सरकार फेल हो रही है और जो है मुद्दा जो है पेपर लीक जो है बार बार होता है, इसलिए जो सरकार फेल हो रही है। भाजपा सरकार में जो है नौकरी के एजेंडा नहीं है, ये आरएसएस जो इसका फंडा है उसमें नौकरी के उसके अंडर में जो है नौकरियां नहीं है, ये नौकरियां बेची जा रही हैं और धांधली की जा रही है। बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं लीक किया जा रहा है। हमारे जो राहुल गांधी जी आ रहे हैं वो छात्रों के मुद्दों को उठाने के लिए आ रहे हैं। नौकरियां बेची जा रही हैं ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? आपका क्या कहना है? कहा जा रहा है कि नौकरियां बेची जा रही हैं, क्या कहते हैं इस पे? सर्वप्रथम तो राहुल गांधी जी अपने घर पे आ रहे हैं, ढेर सारी मोहब्बत, क्योंकि वो मोहब्बत की दुकान कहे जाते हैं। और जैसा कि यहाँ पे छात्रों की बात है तो छात्रों की भीड़ काफी ज्यादा उमड़ी हुई है। यहाँ पे कई सारे मुद्दे एक साथ हो चुके हैं, कई सारे तंत्र जो है खराब हो रहे थे उसको एक साथ नोटिस किया जा रहा है। अब ये एक बदलाव की बात नहीं है, ये बदलाव क्रमिक होना चाहिए, लगातार सस्टेन रहना चाहिए, बेहतर की ओर जाना चाहिए। कैसे बदलाव को आप देख रहे हैं और क्या बदलाव चाहते हैं आप? सर्वप्रथम तो जितने भी छात्रों की मांग है, जितने भी उनके जायज मांग है उसको पूरा किया जाए, छात्रों की मेहनत को सराहा जाए, उसको पेपर लीक और बैकडोर एंट्री से उसको क्या कहते हैं हतोत्साहित ना किया जाए, उसको जो है तो पेपर लीक और बैकडोर एंट्री से हतोत्साहित ना किया जाए। सर क्या लगता है आपको कि राहुल गांधी का यहाँ पर आना कितना सफल होने वाला है? राहुल गांधी का यहाँ आना 100% सफल है, 110% हम कहा जाए तो अतिशयोक्ति होगी। 110% सफल होना निश्चित है। व्यापक तौर पे ये प्रयागराज शिक्षा का केंद्र है, शिक्षा का हब माना जाता है, यहीं से आजादी की लड़ाई लड़ी गई है। और राहुल जी जो राष्ट्रीय स्तर के भारत के शेर हैं, जो युवाओं के शेर हैं, उन्होंने जो है राष्ट्रीय स्तर पे और संसद में देखिए माननीय गृह मंत्री जी उनका सामना नहीं कर पा रहे हैं। राहुल जी और अखिलेश जी लगातार छात्रों की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, चाहे जंतर मंतर का धरना हो, कंधे से कंधा मिलकर राहुल जी राष्ट्रीय स्तर की लड़ाई लड़ रहे हैं, छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं, छात्रों के हित की बात कर रहे हैं, शिक्षा पे बात कर रहे हैं। तो छात्रों कुछ
उन लोग जवाब नहीं देना चाहते, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जवाब नहीं देना चाहती। आप आने वाले समय में 2027 में आप उत्तर प्रदेश से शुरुआत करिएगा, यहाँ से विपक्ष की सरकार बनेगी। अखिलेश जी यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की संभावना, और राष्ट्रीय स्तर भावी प्रधानमंत्री हमारे राहुल गांधी। आप कह रहे हैं अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, और विपक्ष कहना अगर बात की जाए समाज भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी कहना राहुल जहाँ जाते हार जाते हैं। देखिए, वो इस तरह का नैरेटिव फैलाने का प्रयास करते हैं भारतीय जनता पार्टी कि पहले अभी जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ तो बोला कि राहुल और अखिलेश की जोड़ी फ्लॉप हो गई, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल और अखिलेश की जोड़ी फ्लॉप हो गई, ऐसा नहीं है। मैं इसका पूरी तरीके से खंडन करता हूं, फ्लॉप नहीं हुए। अभी 2024 का लोकसभा चुनाव को उठा के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को जो 400 का नारा लगाने के काम कर रहे थे वो 240 पे आकर टिक गई है। तो जो 400 का नारा लगा रही थी वो भारतीय जनता पार्टी 240 पर आकर टिक गई है। यहाँ पर लोग जो आए हुए हैं वो राहुल गांधी को काफी ज्यादा समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या कहते हैं आप इस पर? सर जी, ये आप जो देख रहे हैं ये मंत्री की बड़ी कार और युवा हैं बेरोजगार। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? मंत्री की बड़ी कार, इधर आ जाइए। मंत्री जी की बड़ी कार, युवा हैं बेरोजगार। उसी युवा के लिए आज जो बेरोजगार युवा है हमारे राहुल गांधी जी एक मैसेज दिया कि हम छात्रों से बात करेंगे। उनके एक आह्वान पर पूरे ऑल इंडिया के छात्र आ रहे हैं। अभी आप ये देख लेंगे कि पूरा ग्राउंड भर चुका है, बाहर भी पब्लिक है। अभी आधे घंटे के बाद में ना रोड खाली रहेगी ना ये कोई जगह खाली नहीं रहेगी। और ये जो जिस तरीके से दिल्ली में जंतर मंतर पे आपने देखा होगा किस तरीके से महिलाओं को, छात्रों को लाठी से पीटा गया है, महिलाओं को गिरा के उनके छाती पे चढ़ के उनको बर्बरता की गई है। ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम बेटी को कैसे पढ़ाएं और बेटी को कैसे बचाएं? जब हमारी बेटी जमीन पे गिरा के उसको मारा जा रहा है तो हम बेटी को कैसे बेटी को गिराकर जमीन पर मारा जा रहा है, तो आरोप ये है कि बेटी को कैसे बचाएं, बेटी को कैसे पढ़ाएं। बाबा क्या कहते हैं आप भी आए। पहलवान जो लड़कियां थी जो राष्ट्र का गौरव बढ़ा रही थी उनके साथ दुराचार भा और तुमने उसको फिर बैठा दिया। वो हरा जो व्यभिचारी रहा उसको फिर बैठा दिया गद्दी पे और जिता दिया। न्यायपालिका इतनी भ्रष्ट व्यवस्था, न्यायपालिका हटाओ, ये न्यायपालिका ऐसे जजों को हटाओ। आप कह रहे हैं न्यायपालिका भ्रष्ट है। और अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि हम सबसे ईमानदार हैं, कैसे आप ये आरोप लगा रहे हैं? अरे औसे झूठ बोला दिखाई नहीं पड़ा। 15 लाख आई और 70 लपट ली, ये नहीं दिखाई पड़ा। और फिर नोटबंदी और फिर चला सुगूफा चला लगा मोदी के कहन के सत्यमेव जयते के जगह राष्ट्र में हो जयते। हम समझ गए जब सत्यमेव हटाइस तब हम समझ गए कि बड़ा भारी झूठा मक्कार है मोदी। अरे मोदी ने विकास किया देश का बाबा। क्या विकास किया? अरे गलत बोलते हो। विकास करो, थोड़ा सा विकास कर लो, जनता को लूटो। यही विकास है। अंग्रेजों विकास की बहुत और देश का लूट के ले गए खजाना। यहाँ से मोदी ने देश की सड़कें चौड़ी करवा दी। आप बता रहे हैं कि देश का विकास नहीं किया। अरे जनता के दिल को चौड़ा होने के बजाय छोटा कह दिया। छोटा कह दिया। कितने पुल बने और कितने बनाया, कितने दिन में कितने पुल गिरे, ये मैं आपके माध्यम से बतलाना चाहता हूँ। ये सारे गुजराती लोग ठेका ले रहे हैं और ये पुल बनाते हैं 2 साल, 1 साल, 6 महीना। उद्घाटन के समय भी पुल गिर जाता है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि रोड चौड़ी किया? सिर्फ पैसा चौड़ा किया है। तो कहा जा रहा है रोड चौड़ी नहीं हुई, सिर्फ पैसा चौड़ा हुआ। बाबा क्या कहेंगे? बिल्कुल पैसा। अरे राम राम, अरे ऐसा धूर्त, अरे भगवान के मंदिर का पैसा भी चुरा लिया इस और कहा हाँ भगवान का हम अंगुली पकड़ के ले आए। अरे तो मंदिर भी तुमने नहीं बनाया था। अरे है कुत्ता वो का बनवाई? प्रभु इच्छा भावी बलवाना, प्रभु की इच्छा से बना। मोदी नहीं बनवाया, मोदी का बनवाई। वो तो हम लोग गए 50 बार यात्रा किया है अयोध्या। अरे भारत के प्रधानमंत्री आप उनको बोल रहे हैं? बिल्कुल है। जाम का जो
जय हिंद जय भारत। हमारे अरे इसने जो है भारत के प्रधानमंत्री के पद को शर्मसार किया है अरे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री के पद को शर्मसार कहाँ किया? पूरी दुनिया में डंका गूंज रहा है मोदी का। मोदी 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 पूरी दुनिया हो रहा है। के चले जाओ तो कौनो टुकड़ा डाल देगा। हाँ कौनो टुकड़ा डाल देगा भाई। हाँ भाई यहाँ भिखारी है, कुछ दो हमका। कर्ज दे दो भिखारी। तो यहाँ पर बाबा कहीं ना कहीं मोदी से असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, नाराज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप भी आए हुए हैं यहाँ पे राहुल गांधी कार्यक्रम, क्या कहेंगे? अच्छा एक मिनट यही सुन ले। हमारे ऊपर 2 मुकदमा चल रहे हैं। 2 मुकदमा चल रहे हैं और रजिस्टर्ड बैनामा है ये नहीं ना। और जो पैसा वाले हैं लोग वो में पंडित हैं, पंडित हम हुआ है मगर हम पंडितन के अरे जो सरकारी पद में है वो चाहे जो हो पंडित हो चमार हो पासी हो, जो सरकार के पद पे है सरकारी पद में ओका चर्बी चढ़ जाती है। भगवान अपने आप का भगवान ऊपर से उतरा हुआ भगवान नहीं समझा थे। तो इनका औकात में ले आना जादू कहते हो। हम जनता के सेवक हैं और सेवक का काम है सेवा करना, मालिक न बनो नहीं जूता मार के उतार देंगे। अरे तो मोदी भी कहते हैं कि मैं चौकीदार हूँ। वो चौकी अरे ओके कई रंग बदला है, पहले चौकीदार फिर जमादार फिर मोदी मैजिक चलता है। हम कहा जादूगर हो गए, कहा जादूगर हो गया और फिर तमाम अरे राम राम एक तो रोज रंग बदले थे। हाँ अब जम के में घुस जाए चाहते। हम यही शब्द कहा का सम्मानजनक शब्द हमारे पास है ये नहीं ना। सठम साठम समाचार। अरे बाबा अगर ऐसे शब्द बोलेंगे तो मुकदमा हो जाएगा। हाँ ना कौन मुकदमा करे ना, कौन जज है? अरे वो पहले चला जाई। भगवान के भक्त हैं हम। समझो क्या समझे हो? बड़ा अत्याचार हुआ है भारतवर्ष में, गाजर मूली की तरह काटा गया है हिंदुओं को और गोली से भूंजा गया है। ये खातिर नहीं जनता है। अच्छा बाबा ये बताइए 2027 का चुनाव जो होने वाला है उसमें क्या होगा? उसमें मोदी जाएगा। 29 में जाएगा, 27 में न जाएगी। 27 में योगी बाबा की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? अरे योगी है मतलब मोदी है, योगी न हो मोदी का कुत्ता। हाँ अरे बिल्कुल बाबा आप जेल जाएंगे पक्का? अरे कौन हमका जेल ले आई? अरे क्या में दम है? भगवान के भक्त का राखन हार साइया मार सके नहीं कोई, बाल न बाका कर आप देश के मुख्यमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को ऐसे आप शब्द बोल रहे हैं। कहा जाएंगे तो यहाँ पर जो भी मौजूद लोग हैं ये अपनी अपनी राय दे रहे हैं। फिलहाल आने वाले समय में क्या होता है देखने वाली बात होगी। लेकिन वर्तमान में जहाँ यहाँ पर जो भी लोग हैं ये वर्तमान सरकार से संतुष्ट होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आने वाले समय में जो भी होगा दिखा जाएगा। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ अपडेट के लिए। जय हिंद।